हेलो कैंडिडेट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जब से आप लोगों ने बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम दिया है तभी से आप लोग कहीं ना कहीं यह लेकर चिंतित हो कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं शुरू करनी चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस बार पेपर का जो लेवल था काफ़ी लेंदी टाइप का पेपर पूछा गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में भी शक हो रहा है कि इस बार क्या रहेगी, कट ऑफ कितने रहने वाली है, मेल के लिए क्या जाएगी, फीमेल के लिए क्या जाएगी। साथ ही साथ जो पेपर लीक का मामला इसमें चल रही है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट देने वाले हैं, क्या इस एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले बार विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। एक एक करके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, पेपर लीक से लेकर कट ऑफ फाइनलाइज की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर कि इसमें टोटल पोस्ट कितने थे। टोटल पदों की संख्या की बात करें 1799 इसमें टोटल पद थे। कितने? 1799, यानी कि अप्रोक्स 1800 लेकर चले। हम 1800 पाए कट ऑफ फाइनलाइज करने वाले हैं। ठीक है, टोटल पोस्टों की संख्या 1799 थी। बात किया जाए कि मेंस में कितने कैंडिडेट बैठे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सवाल है कि मेंस में आखिर कितने कैंडिडेट बैठे थे। तो मेंस में बैठे हुए कैंडिडेट की संख्या लगभग 30,000 है। यानी कि जो मेंस का एग्जाम दिए वो लगभग 30,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेंस का एग्जाम दिए। लेकिन 30,000 को बुलाया नहीं गया था, बुलाया गया था 35,980 कैंडिडेट को। 35,980 कैंडिडेट को इस बार बुलाया गया था मेंस एग्जाम के लिए। यानी कि ये 35,000 का अप्रोक्स में एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन पहुंचे थे लगभग 30,000 के अप्रोक्स में कैंडिडेट पहुंचे थे। यानी कि 5,000 ऐसे कैंडिडेट है जो मेंस एग्जाम को भी स्किप कर दिए हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। तो एग्जाम लेवल की अगर हम बात की जाए तो एग्जाम लेवल सभी को पता है काफ़ी लेंदी, यानी कि आपका एग्जाम का लेवल था जो काफ़ी हार्ड पूछा गया था। चलिए, ये सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। बात करेंगे अगर पोस्ट ब्रेकअप को लेकर कि कितने पोस्ट में थे। तो यूआर की अगर हम बात करेंगे यूआर के लिए तो 850 यूआर में थी। वहीं बात किया जाए ओबीसी कैटेगरी में तो ओबीसी में लगभग 273 थे। देखिए, यह डाटा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि हमें यूआर ओबीसी एससी एसटी सारे का हमको पता चल जाएगा कितने किस में पोस्ट है, उसी हिसाब से हम कट ऑफ एनालाइज करके आपको प्रूव भी करने वाले हैं। बात करेंगे एससी कैटेगरी वालों के लिए तो 210 थी। ईडब्ल्यूएस में बात किया जाए तो 180 के जो सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तो 42, एसटी के लिए बात करें तो 15, और ट्रांसजेंडर की अगर बात करेंगे तो टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, किस बार एग्जाम पैटर्न आपको क्या देखने को मिली थी। जहां तक हम बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर किस बार एग्जाम पैटर्न, तो पेपर 1 और पेपर 2 दो वो आपका पेपर लिया गया था इस मेंस एग्जाम में, जो कि 100 प्रश्न के थे। 200 अंक के इसमें पेपर थे, जो कि 2 घंटे आपको दोनों में समय मिले हुए थे। निगेटिव मार्किंग 0.2 का इसमें निगेटिव मार्किंग होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट हैं सोच समझ कर अपना जो भी ट्रिक आउट किए हैं क्वेश्चन आंसर। वहीं बात किया जाए कट ऑफ को लेकर तो कट ऑफ इसमें आपको सबसे बात की जाए फाइनल में लिस्ट बनती है, उसमें आपको 200 अंकों के आधार पर बनती है, यानी किसका नंबर जुड़ते हैं तो किसका नहीं जुड़ते हैं। तो हिंदी का जो नंबर है वो नहीं जुड़ते हैं, यानी कि जो आपका फाइनल कट ऑफ बनने वाली रहेगी वह बनेगी किससे, तो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जिसका जो पेपर 2 आपका पूछा गया था उसके आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार होने वाली है। बाकी प्री का नंबर नहीं जुटेगी, इसमें आपका फिजिकल का नंबर नहीं जुटेगी। जुटेगी तो जुटेगी मेंस का, वो भी सिर्फ पेपर 2 का आपका जुटने वाली है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें कम से कम आपको कितना नंबर लाना आवश्यक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आवश्यक कितना नंबर लाना है। तो कम से कम अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई ऐसा नंबर का कट ऑफ का तामझाम नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए लगभग आपको 30% कम से कम आपको नंबर लाना आवश्यक है। अगर 30% से अगर आप कम नंबर लाते हो तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप सभी को पता है कि आगे आपके साथ क्या किया जाएगा। आगे बात करते हैं फिजिकल के रिगार्डिंग कि फिजिकल क्या होने वाली है। अगर सभी कुछ होगा तो फिजिकल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि फिजिकल इस बार क्या रहेगी, फिजिकल में क्या क्या होती है। सबसे पहले बात किया जाए मापदंड यानी पीएसटी जिसे हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात की जाएगा आप ओबीसी एससी ओबीसी और यूआर से अगर आप मेल हो तो बात करेंगे 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ईबीसी एससी एसटी वर्ग के अगर आप मेल हो तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। वहीं बात किया जाए सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करें, सिर्फ आप महिला हो तो आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं चेस्ट को लेकर। तो सबसे पहले सामान्य ओबीसी ईबीसी वर्ग के लिए देखिए आपको 81 यानी कि 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना आवश्यक है। वहीं बात किया जाए वजन को लेकर तो वजन की हम बात किया है तो 48 किलो का आपका वजन होना चाहिए। तो आपको कम से कम
48 केजी, यानी कि सिर्फ महिलाओं के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करनी है और चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। बाकी कोई और बाकी इन दोनों के लिए, जैसे कि वेट के लिए पुरुष में किसी प्रकार से कोई जिम्मेवार नहीं होंगे और चेस्ट के लिए किसी प्रकार से महिलाएं जिम्मेवार नहीं होंगी। पेट यानी कि अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले आपकी रनिंग कराई जाती है। रनिंग में आपको 1 मील आपको यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़नी होगी। कितने में, तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। महिला कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़नी होगी। ऊंची कूद की अगर हम बात करेंगे तो अगर ऊंची कूद में अगर आप मेल हो तो मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए आपको 3 फीट होनी है। वहीं बात करेंगे लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप के लिए, अगर आप मेल हो तो 12 फीट और फीमेल हो तो 9 फीट की होनी आवश्यक है। बात करेंगे गोला फेंक को लेकर, गोला फेंक में आपको क्या है कि शॉर्ट पुट में अगर हम बात करेंगे, और आप मेल कैंडिडेट हो तो 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। और अगर आप महिला कैंडिडेट हो यानी कि फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट आपको फेंकना होगा। देखिए सारा कुछ आपको फिजिकल जितना सिर्फ क्वालिफाई नेचर का सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, एक्स्ट्रा कुछ इसमें तामझाम नहीं है। क्या इतना नंबर, इतना फेंकने पर इतना नंबर मिलेगा, इतना लॉन्ग जंप करने पर इतना नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपका जो फॉर्मेट बनने वाला सिर्फ पेपर 2 के आधार पर ही बनेगी, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं। आगे हम बात करते हैं डीवी और मेडिकल के रिगार्डिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। डीवी में आपको नॉर्मल सभी आपका बेसिक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। और बात की जाए मेडिकल को लेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना प्री मेडिकल कहीं भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हो। उसमें आपको पता होना चाहिए 6/6 का आपका आँख होना चाहिए विदाउट चश्मे का, या 6/9 को भी आपका चलेगा, तो सिर्फ आपका चश्मा लगा नहीं होना चाहिए। सुनने का क्षमता होना चाहिए, फ्लैट फुट और नो की जांच की जाती है। और बात किया जाए कलर ब्राइटनेस वगैरह आपको चेक की जाती है मेडिकल में, तो आप प्री मेडिकल सब कराकर अपना सारा कुछ चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब क्या रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट को लेकर, इसकी मेल कैंडिडेट क्या रहने वाली है। मेल कैंडिडेट में सबसे पहले यूआर की अगर हम बात करेंगे तो यूआर से अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम 62 क्वेश्चन तक अगर आप सही है तो आप सेफ हो। वहीं बात की जाए फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट में अगर आप यूआर से फीमेल कैंडिडेट हो तो 60 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी से अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो अगर आपका 58 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो 56 क्वेश्चन तक आपका है तो आप सेफ हो। वहीं बात किया जाए ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस में अगर मेल हो तो 55 क्वेश्चन और फीमेल हो तो 53 क्वेश्चन तक। फीमेल हो तो 53 क्वेश्चन, मेल एसटी में मेल 53 क्वेश्चन और एसटी में फीमेल 50 क्वेश्चन। एससी की बात किया है मेल 51 क्वेश्चन और फीमेल के लिए बात किया तो 48 क्वेश्चन। ये जितना भी अभी तक मैंने आपको डाटा बताया, सारा कुछ डाटा एक जो सूची के आधार पर आपको बताई जा रही है, एक जो डाटा के आधार पर आपको सारा जानकारी दी गई है। तो ये में कोई भी प्रकार का किसी भी दिक्कत होने की संभावना नहीं है। बात करेंगे पेपर लीक को लेकर, जो आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि इस पर पेपर लीक का मामला उठी हुई है, लेकिन अभी भी बड़े टीचर की बात की जाए, बड़े ऐसे जो पर्सन है उस पर ये अभी तक इस पर कहीं भी कोई प्रकार का दबाव नहीं मिला हुआ। तो इसके रिगार्डिंग अभी बात करना बेवकूफ़ी हो सकती है। लेकिन अगर बात किया जाए बच्चों के हित में तो पेपर तो लीक हुई है ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ से उसके बात माना जाए, या खान सर भी इस पर आवाज़ उठाए थे लेकिन ज़्यादा उठी नहीं, दब गई। जैसे नीट का पेपर को लेकर आवाज़ उठी, वैसे जैसे यूपी लेखपाल का पेपर को लेकर आवाज़ उठी, उसी प्रकार से बिहार दरोगा मेंस के भी पेपर के लेकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी इस बार पेपर लीक जो है रद्द होने की संभावना है। अदरवाइज ये ऐसे ही चलती जाएगी, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस बार पेपर लीक हुई तो आपको और हम सभी को एक भारी मात्रा में उठकर इसके प्रति आंदोलन करनी होगी, तभी पेपर लीक का अब सिलसिला खत्म होगा। नहीं तो हर एक दूसरे दिन किसी न किसी एग्जाम का पेपर लीक हो ही जा रहा है। बाकी बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट आपका अगस्त तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है कि अगस्त तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिजिकल भी आपको सितंबर अक्टूबर ले, यानी कि इस साल के इस ईयर की लास्ट में आपको फिजिकल भी करा लिया जाएगा। शायद 2027 तक आपका सिलेक्शन होने की चांस बन रही है, क्योंकि 26 में सिलेक्शन होने के चांस ना के बराबर है, तो आप 27 तक ही लेकर चलना पड़ेगा। बाकी बात किया जाए परिणाम के लेकर और कोई भी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।